इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख जब गोलियों की गूंज पर इंसानियत भारी पड़ी, जब अत्याचार झुका और न्याय ने पूरी दुनिया के सामने सिर ऊंचा किया। आपको पूरी कहानी समझाएंगे, उसके लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना होगा। 16 दिसंबर इतिहास के कैलेंडर में दर्ज एक ऐसी तारीख है जब शौर्य ने सिर ऊंचा किया, जब न्याय ने अत्याचार को पराजित किया और जब केवल 13 दिनों की जंग ने दक्षिण एशिया के नक्शे पर एक नया देश उकेर दिया। वो देश है बांग्लादेश। 1971 में जन्मी ये कहानी एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ बंदूकों और आधुनिक हथियार से नहीं बल्कि साहस, संवेदना और मानवता की ताकत से लड़ी गई। एक टूटा हुआ देश, एक दबा हुआ जनसमूह। साल था 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन उसी क्षण उपमहाद्वीप ने विभाजन का दर्द भी झेला। पाकिस्तान अस्तित्व में आया, दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक और पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी और उससे भी बड़ी दूरी थी भाषा, संस्कृति और पहचान की। पूर्वी पाकिस्तान में बहुसंख्यक थे बंगाली, उनकी भाषा थी बंगला, लेकिन सत्ता पर भाषा थी उर्दू। धीरे धीरे ये फर्क भेदभाव में बदला और भेदभाव शोषण में। पूर्वी पाकिस्तान राजनीति, आर्थिक और सामाजिक तौर पर लगातार दबा जाने लगा। साल 1970 के आम चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने भारी बहुमत हासिल की, लेकिन संविधान के अनुसार सत्ता मिलने के बावजूद पश्चिम पाकिस्तान ने शासक याह्या खान और जुल्फिकार अली भट्टो ने जनादेश को स्वीकार नहीं किया और लोकतंत्र को रोक दिया और इसी क्षण संघर्ष की नींव पड़ी। 25 मार्च 1971 की रात जब अंधेरा उतर आया, पूर्वी पाकिस्तान ने मानव इतिहास के सबसे भयावह दृश्य में से एक देखा। पाकिस्तानी सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्च लाइट। ढाका की सड़कों पर टैंक थे, विश्वविद्यालय में गोलियां चली, घरों को जलाया गया और हवा में गूंजती थी औरतों और बच्चों की चीखें। हजारों नहीं, लाखों निर्दोष मारे गए। बलात्कार, नरसंहार और अमानवीय अत्याचार खुलेआम हुआ। ये सिर्फ दमन नहीं था, ये एक पूरे समुदाय को कुचलने की कोशिश थी। जान बचाकर लोग सीमाओं की ओर भागे। बुजुर्ग सहारे की तलाश में थे और युवा आंखों में दर्द और गुस्सा लिए। करीब 1 करोड़ लोग भारत की सीमा में शरण लेने पहुंचे। अब ये केवल 2 देशों की मामला नहीं रहा, ये मानवता का संकट बन चुका था। शरणार्थी शिविरों से ही जन्मा हुआ एक प्रतिरोध का मुक्ति वाहिनी का हथियार भले ही सीमित थे, लेकिन इरादे अड़िंग थे। भारत ने साथ दिया, प्रशिक्षण, संसाधन और समर्थन दिया। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई रखी। सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा हुआ, लेकिन अमेरिका और चीन पाकिस्तान के पक्ष में थे। अब ये तो साफ है कि ये लड़ाई सही और गलत के बीच थी। 3 दिसंबर 1971 जब युद्ध की शुरुआत हुई, पहला हमला पाकिस्तान ने किया। भारतीय एयरबेसों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई, पर यह रणनीति विफल रही और भारत ने इसे युद्ध की घोषणा माना और फिर यही संघर्ष फैल गया पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर। भारतीय सेना की कमान फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के हाथ में थी। पूर्वी मोर्चे पर लक्ष्य साफ था, ढाका। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर तेजी से बढ़त बनाई। वायुसेना ने आसमान पर पूरा नियंत्रण कर लिया, जबकि नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन काट दी। पश्चिमी मोर्चे पर भारत ने साझेदारी से रणनीति अपनाई, जरूरत पड़ने पर रक्षा और सही समय पर सटीक जवाब दिया। सिर्फ 13 दिनों में हालात पूरी तरह बदल गया। ढाका चारों ओर से घिर चुका था। पाकिस्तानी सेना के पास ना तो पर्याप्त संसाधन बचे थे, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और ना ही बचा था कोई रास्ता। अब हार तो तय थी और अंत को टाला नहीं जा सकता है। 16 दिसंबर 1971 को ढाका का रामना रेस कोर्स इतिहास का गवाह बना।
वही वो क्षण आया जब पाकिस्तान की हार औपचारिक रूप से स्वीकार की गई। पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारतीय पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये दृश्य सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि एक युग के अंत और दूसरे युग की शुरुआत का संकेत था। उस दिन करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हस्ताक्षर डाल दिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। उसी पल पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हुआ और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। एक जीत जो सीमा से आगे गई। ये जीत सिर्फ सैन्य नहीं थी, ये मानवीय जीत थी जिसने अत्याचार को रोका, नरसंहार का अंत किया और करोड़ों लोगों को आज़ादी दी। भारतीय सेना ने न सिर्फ लड़ाई जीती, इतिहास की दिशा बदल दी। जब भारत न्याय के लिए खड़ा हुआ, विजय ने उनका साथ दिया। और यही कारण है कि 16 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि शौर्य, संवेदना और साहस की गाथा है। जय हिंद।